आज मैं आपको माला संस्कार की प्रक्रिया बताने जा रहा हूँ। यह पैशाचिक माला संस्कार है। यह अमावस्या की रात्रि में किया जाता है। इसको करने हेतु एक शमशान एवं एक नदी की आवश्यकता होती है, जिसके समीप ही यह पैशाचिक माला संस्कार होता है। इस माला संस्कार को करने से पहले साधक को कुछ विशेष साधनाएं करनी होती हैं, जिससे वह तमस का आवाहन कर सके, अन्यथा किसी भी अपनी पैशाचिक शक्ति का आवाहन कर सके, जिसके माध्यम से वह इस माला संस्कार के कार्य को पूर्ण कर सकें। जो साधक पहले से मुझसे जुड़े हुए हैं उन्हें पता होगा कि 2017 आदि वर्ष में मैंने कुछ पैशाचिक साधनाएं की थी। उसके बाद अब मैं इसमें रुचि नहीं रखता हूँ। यह माला संस्कार की प्रक्रिया आज भी मेरे द्वारा ही की जाती है, जिससे मालाओं में सर्वाधिक शक्ति विद्यमान हो सके। माला संस्कार की इस प्रक्रिया में रक्त, शराब, जल, पैशाचिक आवाहन आदि सम्मिलित हैं। यह वह रास्ता है जो आप वीडियो में देख पा रहे होंगे, जहाँ से हम नदी की ओर जाते हैं। हमें जो भी आवश्यक प्रक्रियाएं होती हैं इसमें, जैसे मांस, रक्त, शराब आदि, उसको पहले से ही लेकर रख लिया जाता है। और जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि यह मैं स्वयं से ही जा रहा हूँ इस रास्ते पर, तो कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको यहाँ पर नहीं दिखा सकता और कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको दिखा सकता हूँ। तो वो चीज़ें जो आप देख सकते हैं उन्हें मैं आपको इस वीडियो में अवश्य दिखाऊंगा और समझाने का प्रयत्न करूंगा। सर्वप्रथम हम दो कुंवारा दो कुंवारी मुर्गी को कहीं से भी अरेंज करते हैं। इसके लिए हमारे पास बहुत सारे जो मुर्गी पालन करने वाले व्यक्ति होते हैं वो हमारे संपर्क में रहते हैं। उन्हीं के साथ संपर्क में रहते हुए हम उन्हें पहले से बता देते हैं कि हमें इस उम्र का मुर्गा चाहिए, और वो हमारे लिए व्यक्तिगत रूप से उसका पालन करवाते हैं। उसके बाद हमें एक बोतल शराब की आवश्यकता होती है, जिसे हम कहीं से भी किसी देसी अथवा विदेशी कोई भी एक शराब जिसमें अल्कोहल की मात्रा अत्यधिक हो, हम उसे क्रय कर लेते हैं। माला हम पहले से ही अपनी इच्छित जगह पर बनवा लेते हैं, जिससे मजबूत माला हमारे पास उपलब्ध रहे, क्योंकि संस्कार के दौरान मांस, मदिरा सबका उपयोग होता है और अल्कोहल से कई बार रेशम कमज़ोर पड़ जाता है। इसलिए हम अनेक प्रकार से उसकी पूर्ति के लिए एक अत्यधिक मजबूत माला तैयार करवाते हैं। उसके बाद इस प्रक्रिया में क्या होता है, सर्वप्रथम हम एक ऐसे स्थान पर पहुंचते हैं, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे इस समय हम उस स्थान पर पहुंच चुके हैं जहां पर माला संस्कार किया जाता है। इस स्थान पर पहुंचने के बाद आप जैसे कि देख पा रहे होंगे, आप वीडियो में देख पा रहे होंगे, यहाँ पर कोई आता जाता नहीं है। सामान्यतः यह पुल है, इसके नीचे ही नदी प्रवाह हो रही है और उधर नदी के उस पार शमशान घाट है। यहाँ पर किसी का भी रात्रि में आना जाना नहीं होता है और अमावस्या के समय पर यहाँ पर वैसे भी कोई नहीं आता है। मैंने यहाँ पर टॉर्च की लाइट के माध्यम से आपको दिखाने की कोशिश की है। बहुत ज़्यादा तो देखना संभव नहीं है और इसी टॉर्च की ही मदद से हम नदी तक जाते हैं और शमशान घाट के पास जाके इस माला का संस्कार की प्रक्रिया को पूर्ण करते हैं। माला संस्कार की प्रक्रिया में 2 मुर्गा 2 मुर्गी का रक्त आवश्यक होता है, साथ ही साथ शराब की बोतल, पानी एवं अन्य कुछ विशेष वस्तुएं हैं जो आवश्यक होती हैं, जिनके विषय में बताना मैं उचित नहीं समझता हूँ। इसके बाद जब सभी वस्तुएं हमारे पास हो जाती हैं तो निश्चित विधि विधान एवं मंत्रों के जप से एक विशेष प्रकार की शक्ति का आवाहन किया जाता है, जो ही इसमें मदद कर सकती है। आप देखेंगे जैसे जो प्रक्रिया जिसके द्वारा दी जाती है उसमें सब कुछ निर्धारित रहता है। अन्य व्यक्ति उस प्रक्रिया में हस्तक्षेप करना बहुत ही गलत रहता है।
इस प्रक्रिया को पूर्ण करने के बाद हम माला संस्कार की प्रक्रिया को यह पूर्ण करते मार्ग हैं। किस है प्रकार गोमती से? नदी तक पहुंचने का। यहाँ से नीचे उतरने का रास्ता है जिससे आगे नदी उसमें तक हमने हम सामग्री जा बंद पाते करके हैं। रखी हुई यहाँ है। पर कुछ सामग्री आदि है अब जो धीरे हमने धीरे पहले से यहाँ पर रखी हुई थी। अब हम इसको लेकर इस नीचे मार्ग की ओर से हम जाएंगे आपको, और माला संस्कार की प्रक्रिया इधर को रोशनी पूर्ण नहीं है, उधर वो करेंगे। सामने शमशान तो घाट है, रक्त, वो देखिए मदिरा, मांस और दिख रहा होगा अगर आवाहन, आपको, वो गेट है, यह 4-5 चीजें हैं। आपने यदि पीछे है देखा ना? हो तो ये देखिए सामने आपको ये जो पता नहीं दिख पा गेट रहा है दिख रहा है, ये नहीं। शमशान घाट का गेट है। वो तो सामने इन गेट है सभी शमशान चीजों का घाट का, उधर उपयोग वहां करते पर हैं। उसके माध्यम से दहन जो भी क्रियाएं होती पैशाचिक हैं। शक्तियां रहती हैं उनका आवाहन किया जाता है। ऐसा आवश्यक नहीं है कि वह प्रत्यक्ष यहाँ पे रूप से थोड़ा वहां आए और उस चीज को करें, लेकिन सांप वाप का खतरा ज्यादा रहता है उनसे जो इस क्षेत्र में। शक्तियां प्राप्त होती हैं उनके माध्यम से इस प्रक्रिया बहुत को सोच समझ पूर्ण के किया संभल के जाता चलना है। पड़ता है। आवाहन के पश्चात उनको माला यह संस्कार में सामने उनसे नदी मदद है, ली जाती है, उनकी तमस शक्ति की मदद ली जाती है, उनकी पैशाचिक शक्तियों की और मदद इधर ली जाती है। कीड़े भी और बहुत होते मदद हैं। लेने के बाद जो मुर्गा मुर्गी रहता है उसके तो रक्त के माध्यम से माला संस्कार किया इस जाता स्थान है पे भी माला और संस्कार उसके थोड़ी देर में बाद शुरू जो किया शेष जाएगा। मुर्ग का हिस्सा और होता है आज अमावस्या वह है, इस वजह उनका से भोग होता है, जिनके माध्यम से यह अत्यधिक संस्कार हम करते हैं अंधेरा है। या जिनकी मदद हमें इस संस्कार में यह सामने प्राप्त नदी है। होती है। और कुछ ही भाग मैं आपको आगे दिखाने जा रहा हूँ जो कि नदी के पास तक पहुँचने तक का भाग है। यहाँ पे यह रास्ते ऐसे रास्ता ही हैं उबड़ खाबड़ से। शमशान घाट तक हमें लेकर जाता है और उसके बाद जो अच्छा, उसकी ये हमारा निकटतम रास्ता नदी बनाया है, हुआ है पहले से, जिस वहां तक रास्ते से हम लोग पहुंच आते जाते हैं इधर यह साइड में। रास्ता शमशान और नदी दोनों एक इधर से साथ रास्ता ही है। शमशान घाट एकदम नदी से लगा हुआ है। तो ऐसे ये ही देख पाएंगे, स्थान को चुना ये जाता सामने है नदी माला है। संस्कार करने के लिए। जैसे ये कि आप देखिए, देख पा रहे होंगे यहाँ हम नीचे आ चुके हैं और यह नदी ये है, नदी है और ये बहुत सारे मच्छर यदि हैं। वीडियो में दिख रहा है। आगे की प्रक्रिया क्योंकि स्वयं से मुझे करनी थी, इसलिए वहाँ पर कोई लाइट तो नहीं दिखा सकता था, ना ही टॉर्च दिखा सकता था। तो उस प्रक्रिया को मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया हूँ क्योंकि अंधेरा बिल्कुल, आप देख रहे हैं कि बिना टॉर्च के कुछ भी दिख नहीं सकता। वहाँ पे पूर्ण अंधकार था, इसलिए मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया हूँ। लेकिन इसके बाद ही माला संस्कार पूर्ण होता है और प्रत्येक अमावस्या को माला संस्कार किया जाता है। जितने भी साधक को किसी भी साधना में पैशाचिक माला की आवश्यकता होती है, उनके लिए माला संस्कार करके अमावस्या के आसपास रख लिया जाता है। उसके बाद निर्धारित समय पर उन्हें कुरियर से भेज दिया जाता है। कई बार ऐसा भी होता है कि साधक वहाँ पर आके नदी के पास खड़े रहते हैं और माला संस्कार के तुरंत बाद उनको मालाएं दे दी जाती हैं। आशा करता हूँ आप इसे समझ पाए होंगे। धन्यवाद, नमस्कार। संस्था से पैशाचिक माला अथवा अन्य किसी भी प्रकार की सामग्री प्राप्त करने हेतु आप मनीष जी से संपर्क कर सकते हैं। उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, और संबंधित साधना की सामग्री आप प्राप्त कर सकते हैं। पैशाचिक मालाओं से हमेशा तामसिक साधनाएं की जाती हैं, जैसे पिशाच, पिशाचनी आदि साधनाएं। अन्य साधनाएं भी इनसे की जाती हैं, जिसके विषय में पूर्ण जानकारी आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के बाद प्राप्त कर पाएंगे। तो मैं आशा करता हूं कि आप सभी टेलीग्राम चैनल से अवश्य जुड़ेंगे और जो भी जीवन की कठिनाइयां हैं, जिनसे आप समस्या में जूझ रहे हैं, उनसे आप बाहर आने का एक मार्ग प्राप्त कर सकेंगे। नमस्कार।